हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के, पर टॉपिक को और स्ट्रेंथन करने वाले कुछ कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो अपोज करता है करंट फ्लो का। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को थोड़ा सा फ्लो करने में जो दिक्कत होगी उसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो कहेंगे कि ये होता है अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ये हमको डीसी एज वेल एज एसी में भी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम एसी सप्लाई की बात करने लगते हैं तो उस केस में क्या होता है, अब हमारा रेजिस्टेंस तो रहता ही रहता है, साथ में एक और टर्मिनोलॉजी ऐड हो जाती है और वो कहलाता है रिएक्टेंस। ये टर्म हो जाता है रिएक्टेंस। और जो रिएक्टेंस होता है वो हमारा होता है इंडक्टेंस के लिए या फिर ये कैपेसिटेंस के लिए। अगर दोनों हमारे सर्किट में मौजूद हैं तो दोनों में होगा। इंडक्टेंस के लिए एक्सएल लिखते हैं और कैपेसिटेंस के लिए एक्सी से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। जनरली अगर ये एक्सीएल और एक्ससी मौजूद होते हैं तो इसका रिजल्टेंट हम लिखते हैं, और रिजल्टेंट अगर कैपेसिटिव नेचर ज़्यादा है तो उस केस में हमारा जो वैल्यू आएगा वो आर माइनस जे एक्ससी आएगा। अगर ये इसका इंडक्टिव नेचर डोमिनेट कर रहा है तो उस केस में हमारा जो आएगा इम्पीडेंस 1 प्लस जे एक्ससी आता है। ये कहलाता है इम्पीडेंस पूरा, जेड इम्पीडेंस। तो एसी के केस में हमको रिएक्टेंस देखने को मिलता है रेजिस्टेंस के साथ साथ। तो अगर एक कैपेसिटर लेते हैं और जो हमारा कैपेसिटर होता है, अगर हम उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल देते हैं तो उस केस में क्या होगा, बीडीसी मान लीजिए देते हैं तो ये आर, तो ये हमारा स्विच हो गया। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमारा कैपेसिटर था वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया है वो आर के थ्रू जाएगा, और जो सी होगा हमारा स्टार्टिंग में जब चार्ज नहीं है तो ये अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये प्लेट अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देगा, मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा हमारा, वो पोटेंशियल अब यहाँ पर हमारा स्टोर होना शुरू हो जाएगा, वो चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपको दूसरी वाली प्लेट पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब चार्ज स्टोर हो रहा होगा उस केस में ये हमारा जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कुछ ऐसे। अब ये चार्ज हो रहा है और ये प्लेट जो है हमारा वो चार्ज को स्टोर कर रहा है, स्लोली स्लोली वो स्टोर करेगा 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 करेगा, और स्टोर करके एक समय आएगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, मतलब जो आपने यहाँ बीडीसी दे रखा है अब वो पोटेंशियल आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखने को मिलने लगेगा। तो जब यहाँ पर बीडीसी वोल्टेज आ जाता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो अब इस केस में क्या होता है, ये अब हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पर दे रखा है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी है। तो अब इसको फर्दर चार्ज नहीं होगा ये प्लेट, और इस प्लेट पर जो चार्ज रहा होगा वो अब कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा। और बीडीसी जो है अब ये शांत हो जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, ना ही इधर कोई लॉस होने वाला है। तो अब ये प्लेट हमारा चार्ज हो चुका है, और चार्ज होने के बाद अब ये ओपन हो रहा है, इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो डीसी सप्लाई में अब अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं
तो यहाँ पर कोई करंट भी नहीं पास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके पोटेंशियल में, इसके बैटरी के जो वोल्टेज है उसमें अगर हमने कोई चेंजेस किया, तो ये जो है यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा चार्ज या डिस्चार्ज होना। अगर इसका अगर वोल्टेज घटा रहे हैं तो ये तुरंत डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा, और अगर इसका पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं तो ये तुरंत चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे वो चार्जिंग हो या फिर डिस्चार्जिंग हो, वो होता है हमारा ट्रांजिएंट।